नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी पिछले साल की डूरंड कप की चैंपियन, और इस समय देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि भाई वो सीरियस है कि डूरंड कप को तो रिटेन करना ही है, भले बाद में आईएसएल हो चाहे ना हो, मुझे पहले डूरंड कप जीतना है। डूरंड कप से पहले ही देखा जाए तो वो लोग अपने लगभग लगभग सारे फॉरेन साइनिंग कर लिए हैं, और देखा जाए तो डूरंड कप के लिए प्री सीजन भी स्टार्ट कर चुके हैं भाई। तो आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में बात करेंगे, उनके ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे, कहां पर अभी भी देखा है तो वीकनेस उनकी बनी हुई है, उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का एक छोटा सा लाइनअप भी बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहले अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से डिपार्चर की बात कर ली है तो देखिए मेन प्लेयर्स में अगर देखा है तो एक मिसाद मिचू फाल्गुनी, ये दो इंडियन मेन प्लेयर्स हैं जो कि छोड़ के गए हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गुलेर्मो, नेस्टर और मोहम्मद अली बिममीर, हमजा रेगरागुई को रिलीज कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जबैको और अलाई डीने को रिटेन किया गया है भाई यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में देखा है तो पहले जैसा हम लोग को देखने को मिला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में कि हर साल वो कोई ना कोई एक बड़ा प्लेयर सेल कर देते हैं, वो इस सीजन देखने को नहीं मिला है। वो कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किए हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं, और कुछ यंग प्लेयर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किए हैं। अगर देखा है तो अराइवल्स में अगर देखा है तो चेमा नूनेज जो कि एक अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर हैं, जारियो सेम्पीरियो जो कि आपके देखा है तो एक विंगर है, कभी कभार फॉरवर्ड पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात किया जाए तो लाल बियाकनिया जो कि आइजोल एफसी के स्ट्राइकर हैं, और लगातार 2 सालों से वो टॉप गोल स्कोरर बने इंडियन प्लेयर्स में। और लाल बियाक डिका को भी देखा है तो साइन किया गया है, और एक्सपीरियंस एंडी रॉड्रिगेज को भी साइन कर लिए भाई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो देखा है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जितनी भी साइनिंग और डिपार्चर हुई है मेनली देखा है तो यही प्लेयर्स का हुआ है यहाँ पे इस सीजन अभी तक। अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में और अच्छे से हम लोग बात किए तो देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इस लाइनअप में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले लाइनअप की हम लोग बात के लिए तो लाइनअप में अगर आप देखेंगे तो गोलकीपिंग पोजीशन पे आपको गुरमीत दिखेंगे, उसके अलावा राइट बैक पोजीशन पे रिदीम, सेंटर बैक पोजीशन पे जबैको के साथ असीर अख्तर, सामते, और फॉरवर्ड पोजीशन पे देखा है तो आपके लाल बियक डिका, जितिन, अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे चेमा नूनेज, अटैक सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे अलाइदिन। अब यहाँ पे देखा है तो आपके पास विंग पोजीशन पे अगर देख लिया जाए तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। अगर ऑप्शंस की अगर हम लोग बात किया जाए विंग पोजीशन पे ही सिर्फ, तो आपके सबसे पहले तो पार्थिव गोगोई है। उसके बाद से आपके पास है दैनी मितई, उसके पास से अंकित पद्मन, और फिर उसके बाद थोई, और उसके बाद से भी बेकी ओरम जैसे प्लेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं, और अलाई डीने और जारियो सेम्पीरियो जो कि आपके देखा है तो फॉरेन विंगर साबित हो सकते हैं आगे चल के। और लाल बियाक डिका को तो आप साइन किए ही हो। तो इतने ज्यादा देखा है तो विंगर पोजीशन पे आपके पास ऑप्शंस है। अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे चेमा नूनेज है। सेंटर फॉरवर्ड पे अगर आप देखिएगा तो कोई टारगेट मैन साइन नहीं हुआ है, जैसे कि टारगेट मैन आपके गुलेर्मो थे या फिर आपके टॉमी ज्यूरिक थे, उस टाइप का कोई टारगेट मैन नहीं है। तो इतना तो लग रहा है कि या तो लाल बियाक निका आपके सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलेंगे, उनके साथ साथ पार्थिव गोगोई खेलेंगे, या फिर अलाई डी ने आपके सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे स्टार्ट करने वाले हैं भाई। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई। कह सकता है कि अलाई डी ने आपके लेफ्ट विंग पे आ जाए और लाल बियाकनिया या फिर पार्थिव गोगोई में से कोई एक सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे खेले, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। उसके अलावा भी आप कई कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यहाँ पे मुथु का रोल अब बढ़ जाता है क्योंकि मोहम्मद अली बेममीर एक डिफेंसिव मिडफील्डर थे, प्योर डिफेंसिव मिडफील्डर थे। एंडी रोड्रिगेज उस टाइप के डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, डिस्ट्रॉय टाइप के प्लेयर नहीं है। एंडी रोड्रिगेज आपके देखा जाए तो आप कह सकते हो डीप प्लेइंग प्ले मेकर की तरह है। वो आपके मिडफील्ड से चांसेस क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर की तरह भी वर्क करते हैं। उनको अटैक में जाना पसंद है भाई। तो अगर उनको फ्री रोल देना है और आपको क्रिएटिवनेस और अटैक को और बढ़ाना है, तब मुथु का वर्क बढ़ जाता है, उनको डिफेंसिव वर्क ज्यादा करना है भाई। क्योंकि एंडी रोड्रिगेज को एक सपोर्ट चाहिए, डिफेंसिव कवर चाहिए। अगर एंडी रोड्रिगेज को भी डिफेंसिव वर्क करना पड़ेगा तब भाई अटैक और क्रिएटिवनेस थोड़ी कम होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुथु का रोल बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर देखा है तो बैक लाइन पे अगर बात किया, सबसे पहले बैक लाइन पे हम लोग बात किया जाए तो जब को एक देखा है तो जो ऑप्शन है अच्छे ऑप्शन है, एक्सपीरियंस सेंटर बैक है, बट
एज फैक्टर है भाई। यहाँ पे आपके बैक लाइन में एज फैक्टर असीर अख्तर का भी है और रिदीम तलांग का भी है। 3 प्लेयर का तो आपका एज फैक्टर है भाई। जवेको का ये है कि एक साइनिंग होगी, मुझे कुछ रूमर्स मिले, कंफर्म हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो वहां पे तो चलिए एक फॉरेन साइनिंग हो जाएगी। लेकिन असीर अख्तर का बैकअप कौन है भाई? दिनेश है और सुमित राठी है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सुमित राठी कैसे प्लेयर है। अभी तो सीएफएल में भी स्ट्रगल कर रहे थे। और दिनेश के बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि सेंटर बैक पोजीशन पे फिर भी मैं कहूंगा कि वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देते हैं भाई। राइट बैक पोजीशन पे अगर हम लोग देख लिया जाए तो राइट बैक पोजीशन पे आपके बेस्ट प्लेयर है रिदीम तलांग, जो कि आपके राइट बैक पोजीशन के प्लेयर है भी नहीं, आपके वो राइट विंगर है या लेफ्ट विंगर कहा जा सकता है। तो रिदीम तलांग आपके बेस्ट राइट बैक है भाई। उसके बाद से बैकअप के तौर पे रॉबिन यादव है या दिनेश है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि राइट बैक पोजीशन आपका कितना एक्सपोज हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक कम से कम एक डिफेंडर की साइनिंग की और जरूरत है। एक अच्छा आपको चाहिए यहाँ पे राइट बैक पोजीशन का प्लेयर, जो कि आपके रिदीम तलांग के ऊपर स्टार्ट कर सके, रिदीम तलांग उनके बैकअप रहे। और मेरे ख्याल से आपकी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट और मंदार तमाने इतना तो केपेबल है कि वो लोग भाई आई लीग से या फिर किसी की रिजर्व टीम से प्लेयर को स्काउट कर सकते हैं। और ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस है भाई मार्केट में अभी। तो अभी साइनिंग के लिए डेट्स भी बाकी है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे साइनिंग्स देखने को मिले कुछ डिफेंडर्स की। मुझे लगता है कि अगर हो सके तो 2 डिफेंडर्स, एक सेंटर बैक एक राइट बैक, नहीं तो कम से कम तो एक राइट बैक चाहिए भाई। नहीं तो फिर यही होगा। लास्ट सीजन अगर आप देखोगे अपना परफॉर्मेंस, तो लास्ट सीजन आप गोल भरपूर मारे हो लेकिन डिफेंडिंग उतना नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से आप टॉप 4 की टीम बन के रह गए। अगर डिफेंडिंग भी कर लेते तो आप सील्ड रेस में आते और हो सकता है सील्ड जीत भी सकते थे आप। लेकिन बस आप डिफेंडिंग नहीं कर पाए, इसीलिए आप बस टॉप 4 की टीम बन के रह चुके हो। तो अभी भी आप टॉप 4 टॉप 6 में रहोगे, लेकिन अब आपको एक लेवल ऊपर जाना है। तो अगर आपको एक लेवल ऊपर जाना है तो आपको अपना डिफेंस लाइन सही करना पड़ेगा भाई। उसके अलावा देखा जाए तो मिडफील्ड में भी मुथु के अलावा आपको कोई प्योर डिफेंसिव मिडफील्डर दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मकाटन एक सेंटर मिडफील्डर है जो कि डीएम भी खेल सकते हैं, लेकिन लास्ट लास्ट सीजन अगर देखा जाए तो उनको डीएम कम कैंप पोजीशन पे ज्यादा खिलाया जा रहा था। अगर वो इस सीजन डेवलप होकर डिफेंसिव मिडफील्डर का काम कर लेते हैं तो कुछ हद तक देखा जाए तो हेल्प कर देंगे मुथु का। लेकिन यहाँ पे देखा है तो एक और डिफेंसिव मिडफील्डर की जरूरत है। आप कहोगे अरसफ हैं जो कि आपकी रिजर्व टीम के प्लेयर हैं, वो कैसा खेल रहे हैं, क्या वो मेन टीम में आने लायक है कि नहीं, वो आपकी देखा है तो मैनेजमेंट बता सकती है। तो इसके अलावा रॉबिन यादव एक प्लेयर है जो अपने बेंगलोर की रिजर्व टीम में एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर खेले हैं। नहीं तो कोई डिफेंसिव मिडफील्डर आपको टीम में नहीं दिखेगा आपको मुथु के बाद से। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आई लीग से ही एक और डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपकी टीम में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरवर्ड पोजीशन पे आपके पास हद से ज्यादा ऑप्शन आ चुके हैं। सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे आपके पास ऑप्शन हो चुके हैं। मिडफील्ड में क्रिएटिवनेस की कमी नहीं खलने वाली है। देखा जाए तो ऑप्शंस आपको वहां पे चाहिए कुछ। रॉलिन बॉजर्स एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, अभी अभी रिलीज हुए, उनकी साइनिंग हो गई तो वो आपका एक होता है ना बैकअप डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। बैक लाइन में अगर देखा जाए तो आपको एक कम से कम एक राइट बैक, नहीं तो एक राइट बैक और सेंटर बैक चाहिए। उसके बाद से जाके आपकी टीम कंप्लीट होगी। और अगर देखा जाए तो डूरंड कप के लिए मुझे तो अभी बेस्ट लाइनअप यही दिख रही है भाई। आपकी लाइनअप क्या है हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।